राम राम जी सबको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो बहुत डिमांडेड वीडियो थी उसके बारे में, आइल्स का राइटिंग टास्क 2। आज की वीडियो में मैं क्या डिस्कस करूंगी, आइल्स का स्ट्रक्चर, आपका राइटिंग टास्क 2 के लिए आपको कैसे लिखना है और आपका क्वेश्चन टाइप्स, और वो भी एक्सप्लेन करूंगी मैं एग्जांपल्स के साथ, और कुछ फ्रेजेस जो आप बहुत कॉमनली सब जगह यूज कर सकते हो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में। तो एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगी, प्लीज कोई भी पार्ट वीडियो का स्किप मत करना। आइल्स के स्ट्रक्चर के लिए मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाई हुई है, आप उसको चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है। और जो मैं आइल्स के आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगी वीडियो में, उसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल्स की मैंने पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दी है, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन टाइप्स। मेनली आपकी 3 क्वेश्चन टाइप्स हैं, वही मेनली एग्जाम्स में पूछी जाती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही आती हैं, तो उन्हीं के लिए आप प्रिपेयर करिए। तो उसमें सबसे पहले आती है आपकी फर्स्ट, एग्री और डिसएग्री। तो आपने क्वेश्चन भी देखा होगा कई बार, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, ठीक है। और इसी की तरह सेम कई बार आ जाता है डिस्कस बोथ व्यूज, डिस्कस बोथ साइड्स। तो ये भी इसी का पार्ट है, मतलब ये इसी टाइप में आता है। तो फर्स्ट टाइप में हमारी 3 चीजें कवर हो जाती हैं, एग्री, डिसएग्री, बोथ साइड्स और डिस्कस बोथ द व्यूज, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है, सेकंड टाइप हमारी क्या आती है, प्रोज एंड कॉन्स, मतलब किसी भी चीज के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स, डीमेरिट्स, वो आपको डिस्कस करने हैं, ठीक है। और थर्ड टाइप में क्या आता है, कोई भी प्रॉब्लम दे देंगे आपको और फिर उस प्रॉब्लम के रीजंस और सॉल्यूशंस पूछेंगे, मतलब कि वो प्रॉब्लम के क्या रीजंस हैं, किस रीजंस की वजह से वो प्रॉब्लम हुई है और उसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो आपको डिस्कस करने होंगे आपके टास्क 2 में। अब मैं आपको पर्सनली कुछ टिप्स देती हूँ अपने पर्सनल ओपिनियन से कि मैंने क्या फॉलो किया था अपने आइल्स के बैंड्स स्कोर करने के लिए। तो टिप नंबर 1 में क्या आता है, सबसे पहले आपको 2 बॉडी पैराग्राफ्स बनाने हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है टास्क 2 का, उसके लिए आपको 2 बॉडी पैराग्राफ बनाने हैं। सबसे पहले टॉप पे आएगा इंट्रोडक्शन, वैसे स्ट्रक्चर में आता है, स्ट्रक्चर क्या है आइल्स का वो भी मैं बता देती हूँ साथ में। ये भी टास्क 2 के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 और फिर आता है हमारा कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे लिखना है वो मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले बॉडी पैराग्राफ्स के लिए सुनो, 2 बॉडी पैराग्राफ्स बनाने हैं हमको, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि हमें दोनों बॉडी पैराग्राफ्स के जो भी पॉइंट्स है उनको रफ में लिख लेना है अपनी राइटिंग स्टार्ट करने से पहले ही। सिर्फ 5 मिनट लगाओ, 40 मिनट में 5 मिनट आप पॉइंट्स लिखने के लिए लगाओ और बाकी 35 मिनट्स में आप अपना टास्क 2 लिखो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको लिखने में इजी होगा और आप उनको स्ट्रक्चर दे सकते हो, एक आपकी राइटिंग को एक स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब सब कुछ एक सीरीज में लिखा जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको पॉइंट्स पहले हमेशा लिखने हैं, बॉडी पैराग्राफ 1 के लिए और 2 के लिए बस थोड़े मेन पॉइंट्स लिख लो, मैं बताऊंगी भी कैसे लिखने हैं आपको। नेक्स्ट टिप क्या आती है, आप कभी भी एग्री और डिसएग्री के क्वेश्चन में कंप्लीटली एग्री और डिसएग्री नहीं करोगे, आपको उसको 70-30 या 80-20 रूल से करना है। 70-30 मतलब 70% पॉइंट्स आपको एक बॉडी पैराग्राफ में और 30% दूसरे वाले में, ठीक है। 80-20 भी कर सकते हो, 80% एक में और 20% एक में, मैं बताऊंगी उसका क्या मतलब है आगे चल के, ठीक है। और आपको जो पॉजिटिव वाला व्यू पॉइंट है आपका, मतलब जब आप पॉजिटिव साइड ले रहे हो अगर किसी चीज की, तो पॉजिटिव साइड को आपको फर्स्ट वाले बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है और नेगेटिव को हमेशा बाद में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, ट्राई करो कि आप 1 या 2 एग्जाम्पल्स लिख पाओ अपने टास्क 2 में, क्योंकि वो आपको और आपकी राइटिंग को और बेटर दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे अब, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए 40 वर्ड्स का, बस मैक्सिमम 40 वर्ड्स, उससे ज्यादा का इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, मैं एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करूंगी। मैंने नोट्स बनाए हैं ताकि कोई भी चीज मिस ना हो और मैं सब कुछ इसी वीडियो में कवर कर पाऊं, ठीक है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या आती है क्वेश्चन की, वाइल्ड एनिमल्स हैव नो प्लेस इन द 21st century, सो प्रोटेक्टिंग देम इज अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। मतलब कि जो वाइल्ड एनिमल्स है हमारे, उनकी 21st सेंचुरी में कोई जगह ही नहीं बची है, उनको बचाना अभी वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है हमारे लिए। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप एग्री करते हो कि वो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है उनको बचाना या फिर नहीं है, यू एग्री और डिसएग्री, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही कि आपको कभी भी कंप्लीटली एग्री या डिसएग्री नहीं करना है, लेकिन इस केस में देखो आपको क्वेश्चन देखकर क्या लग रहा है कि हमें वाइल्ड एनिमल्स को बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए। ऑब्वियसली हमको उन्हें बचाना चाहिए, सब यही जवाब देंगे। अब ये तो कहेंगे नहीं मार दो,
ठीक है, तो आप क्या वर्ड यूज करोगे, स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो आप इस स्टेटमेंट में, ठीक है। डिसएग्री क्यों, क्योंकि आपको नहीं लगता कि को वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ड्यूटी है उनको सेव करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो अब देखो लिखना कैसे है। तो अपनी राइटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बॉडी पैराग्राफ के लिए पॉइंट्स लिखने थे रफ में, वही टिप अब हम फॉलो करेंगे। कैसे करनी है मैं बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि आप जो इसमें वो कर रहे हो, आप इसको डिसएग्री कर रहे हो, उसके लिए क्यों डिसएग्री कर रहे हो, क्यों हमको इनको बचाना चाहिए, यही है ना पॉजिटिव व्यू पॉइंट आपका, कि आप डिसएग्री कर रहे हो इसमें कि नहीं वो वेस्ट नहीं है रिसोर्सेज का, वो हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके कुछ रीजंस सोचो और उनको लिखो। 5 मिनट आपके पास, जो जो मेन रीजंस आपके सामने आते हैं। तो अभी जो क्या मेन रीजंस मैं लिख रही हूं इसमें, वो साइड में आपको शो भी हो रहे होंगे। बॉडी पैराग्राफ 1 के लिए, तो बॉडी पैराग्राफ 2 में क्या लिखोगे अब, कि हम उनको बचा रहे हैं, वो एक वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है। कैसे है वो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, देखो अब इतने सारे पॉइंट्स बॉडी पैराग्राफ 1 में हो गए हैं, तो वो 80% हो चुका है। तो हमें इसमें, जैसे अगर आपने 6 पॉइंट्स लिखे हैं बॉडी पैराग्राफ 1 में, तो आप 3 या फिर सिर्फ 2 पॉइंट्स में लिख सकते हो बॉडी पैराग्राफ 2 में, ठीक है। मतलब 6 और 2, हाँ ये रेशो ठीक है। या फिर अगर आप 4 पॉइंट्स लिख रहे हो बॉडी पैराग्राफ 1 में, तो आप 1 या 2 पॉइंट लिखो बॉडी पैराग्राफ 2 में, ठीक है। तो ऐसे भी काम करेगा ये। बिना सजेशंस भी ऐड कर सकते हो अपनी, लेकिन बॉडी पैराग्राफ 2 के एंड में करनी है आपको हमेशा सजेशन ऐड, और मैक्सिमम सिर्फ एक ही सजेशन ऐड करनी है अपनी, जैसे कि मैंने ऐड की हुई है हाउएवर करके आप सजेशन ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैंने सजेशन ऐड किया कि हम बैन कर सकते हैं वो वाले प्रोडक्ट्स जो कि वाइल्ड एनिमल से हमको मिलते हैं, है ना, हम वो वाले प्रोडक्ट्स को बैन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखना कैसे है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम 40 वर्ड का लिखना है। सबसे पहली चीज इंट्रोडक्शन में लिखनी है आपको जर्नल लाइन। हर एक राइटिंग टास्क 2 में आप एक जर्नल लाइन लिखो, जर्नल स्टेटमेंट भी बोलते हैं इसको कई बार, तो ये जरूर लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जामिनर को बहुत अच्छा एक इंप्रेशन जाता है आपकी राइटिंग का। जर्नल लाइन में आपको कभी भी कोटेशन नहीं लिखनी है किसी की दी हुई, जैसे आप किसी की कोटेशन लिख दो, किसी ने कोई भी कोटेशन दी हुई है, वो नहीं लिखनी है आपको कभी भी, ठीक है। मतलब तो आपको जर्नल लाइन बनानी सीखनी है, कैसे बनानी है, ठीक है। और उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही थोड़े से उसमें वर्ड्स चेंज कर दो, और बाकी वही सेम रहेगी जर्नल लाइन। उसके लिए मैं आपको सैंपल्स दूंगी, मेरे सैंपल्स रीड करना, तो आपको समझ आएगा कि हाँ कैसे हमें चेंज करनी है, कैसे बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या करनी है, आपको पैराफ्रेजिंग करनी है क्वेश्चन स्टेटमेंट की करना है। पैराफ्रेज का मतलब आपको सेम वर्ड्स, सेम लाइन को दूसरे वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा हुआ है देखो, अब इसमें ये आपका एक फ्रेज है, द सेक्शन ऑफ सोसाइटी डीम्स दैट, यहां तक दैट तक आप इस फ्रेज को हमेशा यूज कर सकते हो हर एक राइटिंग में। मतलब आप इसको अंडरलाइन कर लो, इसको आप लिख लो कहीं पर भी, इसको आप लर्न कर लो, इसको ही लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम। तो ऐसी कुछ फ्रेजेस आएंगे जिनको आप एज इट इज अपनी राइटिंग में लगा सकते हो। द सेक्शन ऑफ सोसाइटी डीम्स दैट, अब मैंने क्वेश्चन को पैराफ्रेज किया आगे से, वाइल्ड स्पीसीज आर नॉट एक्सेप्टेबल इन द प्रेजेंट डे एंड एज and therefore overutilization of resources is carried out in preventing them from being extinct, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक सबको। उसके बाद यहाँ पे हमारा पैराफ्रेजिंग खत्म क्वेश्चन की, ठीक है। फ्रेज के बाद आपको अपना ओपिनियन लाइन देनी है, एक लाइन ओपिनियन लाइन के लिए। ओपिनियन लाइन में आपको क्या करना है, मैंने कहा है कंप्लीटली कभी भी नहीं करना, तो हम कैसे लिखेंगे उसको, देखो I hereby strongly disagrees with the given notion but scrutinize both aspects in the impending paragraphs before reaching any final decree, ठीक है। बिफोर रीचिंग एनी फाइनल डिग्री, डिग्री का मतलब होता है कि किसी भी रिजल्ट पे पहुंचने से पहले मैं दोनों आगे जो भी दोनों व्यू पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी, जो भी आगे मेरे दोनों पैराग्राफ्स है उनके अंदर, ठीक है, ठीक है। तो आप ये लाइंस एज इट इज लिख सकते हो, सेम टू सेम। ओपिनियन लाइन बिल्कुल सेम लगा सकते हो आप, अगर आपका ओपिनियन मैच कर रहा है तो वहां से, ठीक है, बिल्कुल सेम फ्रेज की तरह यूज कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट आता है बॉडी पैराग्राफ 1। तो बॉडी पैराग्राफ 1 को स्टार्ट करना है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्टिंग में जो फ्रेज है वो आप सब में यूज कर सकते हो, जो मैं यूज कर रही हूँ, और कुछ फ्रेजेस के मैं एग्जांपल भी दे रही हूँ आपको। जैसे कि आप स्टार्ट कर सकते हो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये फ्रेज लगा के, या टू एम्बार्क अपॉन, मतलब कि टू स्टार्ट ऑन, मतलब स्टार्ट करते हैं हम, टू एम्बार्क अपॉन, ठीक। सो बॉडी पैराग्राफ 1 अब कैसे लिखना है, मैं साइड में लगा रही हूँ पिक्चर, तो आप इसको रीड कर लेना। जो मैंने आपसे व्यू पॉइंट्स डिस्कस किए थे उनको मैंने सेंटेंसेस में फॉर्म करके यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो
तो आप अगर पॉइंट्स बनाओगे तो पॉइंट्स को सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करना है वो तो आपको खुद देखना पड़ेगा। देखो, उनको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करो और यहाँ पे लगा दो। कुछ फ्रेजेस हैं जो आप यूज कर सकते हो, वो सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। साथ में बॉडी पैराग्राफ 1 में कोशिश करना कि आप एक स्टेटमेंट लगाओ नॉट ओनली बट ऑल्सो की, मतलब कि जिसमें आप बता रहे हो कुछ चीज नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करके, ठीक है। या फिर कोई पॉइंट है जिसको आपको और एक्सप्लेन करना है, आप ये फ्रेज लगा सकते हो, टू इलैबोरेट इट फर्दर, ठीक है। एग्जाम्पल्स के लिए आप लिख सकते हो फॉर इंस्टेंस, ओके। अब बॉडी पैराग्राफ 2 को कैसे स्टार्ट करोगे आप, तो मेनली मैं तो 2 ही फ्रेजेस यूज कर सकती थी, मतलब एक है कॉन्ट्रास्टिंगली और एक है कॉन्ट्रारी टू इट, क्योंकि आप उसके कॉन्ट्रारी लिख रहे हो तो आप ऐसे स्टार्ट करोगे, ठीक है। मैंने अपना बॉडी पैराग्राफ 2 का सैंपल भी साइड में लगा दिया, आप रीड कर सकते हो वहां से, ठीक है। तो ये कुछ मिस्टेक्स है मेरे इसमें राइटिंग में, और आपको दिख भी रहा होगा कि ये चेक हुआ है किसी से। तो मेरी कॉलेज की एक मेंटर थी, मेरी सीनियर थी जो कि, तो वो इंग्लिश में ही अपनी लिटरेचर, इंग्लिश में ही अपना इंग्लिश लिटरेचर में उसने अपनी मास्टर्स और बैचलर्स की थी, तो मैं उससे अपना राइटिंग टास्क चेक करवाती थी, ठीक है। तो वो काफी अच्छी थी, उसकी स्किल्स बहुत अच्छी थी इंग्लिश में, मतलब वर्बल, रिटन, फ्लुएंसी सब कुछ। उसने भी आइल्स का एग्जाम दिया हुआ था और बहुत ही अच्छा बैंड स्कोर था उसका, ओवरऑल 8.5 बैंड स्कोर था। तो वो राइटिंग में बहुत अच्छा करती थी, तो उसने मेरा ये सब चेक किया हुआ है, अगर आपको ऐसा लगे कि कैसे है। तो जो भी मेरी मिस्टेक्स है मैं उन्हीं से आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे इंप्रूव करना है। हालांकि मैं बहुत माइनर मिस्टेक्स करती थी, तो वो बता देती थी, तो वही मिस्टेक्स आप उनका ध्यान रखिए, ठीक है। अब आता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आपको कैसे लिखना है, कंक्लूजन को सबसे पहले तो कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए आप क्या फ्रेज यूज करेंगे मैं वो बता देती हूँ। आपका सब कंप्लीट हो गया, सिर्फ कंक्लूजन है, तो आप लिख सकते हो टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, मतलब आप सब कुछ देखते हुए आप किस नतीजे में पहुंचे हो, क्या आपका रिजल्ट आया है, ठीक है। I ever that it's high time to understand the importance of wildlife protection and take bold action to conserve them, ठीक है। मैंने क्लियरली बता दिया कि भाई मैं समझती हूँ कि हाँ ये बिल्कुल सही है, जो भी आपकी स्टेटमेंट में कहा गया था, हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। पर अगर कोई, ये तो देखो, ये मैंने स्टेटमेंट ऐसी ली थी जिसमें 90% आपका पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपका मतलब नहीं जाता है, तो उसका भी सैंपल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। एक सैंपल तो ये है, और बाकी मैंने आपको पीडीएफ में भी कुछ सैंपल्स दिए, वहां से आप जरूर रीड करना। तो आपको ना रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि एक एक ये उठाया अपना स्टेटमेंट, टॉपिक या टास्क 2 का जो भी है अपना, वो लिया एक क्वेश्चन, और डेली प्रैक्टिस करो, डेली लिख कर देखो, यही स्ट्रक्चर फॉलो करो जो मैं बता रही हूँ, तो आपको 1 मंथ भी नहीं लगेगा आपकी राइटिंग इंप्रूव होने में, ठीक है। सबसे पहले वही जैसे मैंने बताया, शॉर्ट में आपको बॉडी पैराग्राफ के आप पॉइंट्स लिख लो और उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट करो, और फ्रेजेस का यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने भी यूज किया था, मैंने भी लर्न किए थे, ठीक है। मुझे पता है सबको ऐसा नहीं होता कि फैंसी वर्ड्स याद हो, फैंसी वोकैबुलरी याद हो, कि एकदम से तुम्हारे दिमाग में इतने अच्छे वर्ड्स आने लग जाएंगे तुम ऐसे लिखोगे, तो कुछ वो वर्ड्स लर्न करके लिखना, कोई बात नहीं, वो वहां तक ठीक है, ठीक है। लेकिन आप वही है, स्टेटमेंट के तो पॉइंट्स याद नहीं कर सकते, आपको क्या पता क्या स्टेटमेंट आ सकती है, वो आपको सेंटेंसेस फ्रेम ही करने पड़ेंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो अगर अभी भी किसी की कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज आप कमेंट करके बता दो, तो मैं उसके ऊपर और वीडियो बना दूंगी। और राइटिंग के लिए अगर आपको और भी कोई सैंपल्स चाहिए या कोई फ्रेजेस चाहिए या फिर कुछ भी कंटेंट चाहिए, यू जस्ट कमेंट मी, आई विल जस्ट प्रोवाइड यू दैट। थैंक यू।